हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ब। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, कौन कौन से वर्ब आते हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले वर्ब जानते हैं, वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब है कि ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। वर्ब डिनोट्स एन एक्शन क्रिया कार्य को दर्शाती है। कौन सा कार्य हो रहा है, कौन सा नहीं, यानी क्रिया कार्य को दर्शाती है। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे ही रीड्स ए बुक, वह पुस्तक पढ़ता है। यहाँ कौन सा काम हो रहा है, यहाँ पुस्तक को पढ़ने का काम हो रहा है, ये हमारा वर्ब होगा। क्योंकि यहाँ पढ़ने काम हो रहा है, जो काम होता है उसी को वर्ब कहते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। कौन सा काम हो रहा है, खेलने काम हो रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, ये वर्ब कहते हैं। अब हम जानेंगे वर्ब, ये हो गई। ये वर्ब कई प्रकार के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही स्लीप्स, वह सोता है। दे प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर देखो, इसके बाद कुछ नहीं है, यहाँ पर वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से वर्ब को बांट दिया गया है। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और हम देखते हैं। वर्ब काइंड्स, वर्ब काइंड्स, वर्ब काइंड्स, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। वर्ब के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब, सेकंड है ट्रांसिटिव वर्ब, थर्ड है लिंकिंग वर्ब, फोर्थ है ऑक्सिलरी वर्ब एंड फिफ्थ है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब। तो आज हम ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब के विषय बताते हैं, और आगे अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो ट्रांसिटिव वर्ब का हिंदी होता है आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया ऐसी वर्ब जिसका कोई कर्म नहीं होता है, ऐसा वर्ब जिसका कोई कर्म नहीं होता है, उसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, जिस वर्ब का कोई क्रिया ना हो और सेंटेंस पूरा हो जाए, वाक्य पूरा हो जाए, उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हिंदी को लिख दिया जाए, जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे अकर्मक इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ही स्लीप्स। यहाँ पर वर्ब कौन सा है, वर्ब है स्लीप, वह सोता है। अब किसे सोता है, क्या सोता है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट होता, क्योंकि स्लीप का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये खुद सेंटेंस को पूरा कर दे रहा है, तो उसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, क्योंकि इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है सी लाफ्स, वो हंसती है। सी आपका सब्जेक्ट है, लाफ आपका वर्ब है। तो इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ना हो और सेंटेंस पूरा हो जाए, उसे कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अब दूसरा है ट्रांसिटिव वर्ब। दूसरा देखते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। दूसरा आता है
ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कहते होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक, जिससे वर्ड से ही पता चल रहा है, सकर्मक सा माने सहित, कर्म माने कर्म, कर्म के सहित, निक जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक वर्ब कहते हैं या ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखते हैं, जिस क्रिया का कर्म होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, राजू रीड्स अ बुक। यहां देखो, राजू ये वर्ब है हमारा, राजू पढ़ता है। अब क्या पढ़ता है, आगे है बुक पढ़ता है, लेकिन इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसलिए इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा एग्जांपल है, स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। स्टूडेंट छात्र क्या करते हैं, प्ले खेलते हैं। जहाँ पे वर्ब हुआ किस प्रकार का वर्ब है, किस प्ले क्या खेलते हैं, आगे है किसको खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। मतलब मुझे विश्वास है आप लोग को समझ आ रहा होगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।